So after this slide, let us now move to the next slide. रक्त पित्त में शोधन। अब इसको हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। रक्त पित्त में शोधन किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो यहां पर भी चिकित्सा सूत्र में शुरुआत जो है वो देखो, अक्षीण बलमांसस्य। इसके पहले जो था, जहां पर बोला गया था कि स्तंभन नहीं करना चाहिए, वहां पर भी श्लोक का जो शुरुआत था दैट वाज अक्षीण बलमांसस्य। तो सिंपल सा चीज है कि जो अक्षीण बल मांस है, जिसमें बल और मांस ठीक तरह से पुष्ट है, उसी में आप स्तंभन नहीं दोगे और उसी का ही शोधन करोगे। तो अक्षीण बल मांसस्य यस्य संतर्पणोत्थितम बहुदोषम बलवतो रक्तपित्तम शरीरिणः काले संशोधनार्हस्य तद निरुपद्रवम विरेचनो ऊर्ध्वभागम अधोभागम वमनेन च। तो ऊर्ध्व भाग से आने वाले रक्त पित्त में विरेचन देना चाहिए और अधोभाग से अधोगम वमनेन च, अधोभाग से आने वाले रक्त पित्त में वमन देना चाहिए। ऊर्ध्व भाग से आने वाले रक्त पित्त में विरेचन देना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ कहा है। अब ये विरेचन किसको देना चाहिए? ऐसे लोगों को देना चाहिए जो अक्षीण बल मांस हैं, जिनमें ताकत है विरेचन सहन करने की, या जिनमें संतर्पण बहुत समय दिया गया है, जो संतर्पित हैं, जो स्थूल हैं, जिनकी ताकत ज्यादा है, या फिर बहुदोषम बलवतो, जिनके दोष ज्यादा हैं या दोष बल ज्यादा है। ऐसे रुग्ण में जब शरीर में रक्त पित्त होता है, रक्त पित्तम शरीरिणः, तब काले योग्य काल देख के संशोधनार्हस्य, संशोधन के लिए आर्ह, आर्ह मतलब योग्य रुग्ण देख के, ऐसा ऐसे रक्त पित्त में जिसको, जिसमें उपद्रव निरुपद्रवम, जिसमें उपद्रव नहीं हुआ है, ऐसे रुग्णों को देख के शोधन देना चाहिए। कौन सा शोधन? अधोग रक्त पित्त में वमन और ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन, प्रतिमार्ग हरणम। अब ये सबसे मेन चीज है कि प्रतिमार्ग हरण, ये इसका ट्रीटमेंट क्यों बताया है। तो हमने जब रक्त पित्त के शुरुआत में देखा तो वी हैव सीन दैट इंक्रीज इन प्रेशर is one of the major parts, one of the major reasons is increase in pressure of blood. तो जब हम प्रति मार्ग में हरण करते हैं या ऊपर का रक्त नीचे ले जाते हैं, ऊपर ऊपर के रक्त पित्त में विरेचन देते हैं या नीचे के रक्त पित्त में वमन देते हैं, तब क्या हो जाता है कि बिकॉज वी आर गिविंग वमन और विरेचन, द प्रेशर इन द अपोजिट डायरेक्शन इंक्रीजेस, and that is why the amount of rakta which is coming out may stop. That is one. The second thing is, जब हम वमन या विरेचन देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसके पहले स्नेहन, स्वेदन और लंघन नहीं देते। इसमें मतलब स्नेहन दे सकते हैं, स्वेदन नहीं देना चाहिए। स्वेदन इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पित्त का रोग है, रक्त पित्त पित्त का रोग है, तो हमको स्वेदन नहीं देना चाहिए इसमें, ठीक है। और तीसरा सबसे मेन पार्ट जो है वो है कि अगर हम रक्त को रोकने का कोशिश करेंगे या अगर हम वमन देंगे तो देयर विल बी अ रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस में जो ऑलरेडी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में रक्त आया हुआ है, वो रक्त ऊपर की तरफ फेंक दिया जाएगा। सो इट विल, द बॉडी विल हैव मोर टाइम टू एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट इट। तो आयरन का सप्लीमेंट्स अलग से लेने का मतलब हीमोग्लोबिन पटापट डाउन नहीं होते जाएगा। वही अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त है और हमने विरेचन दे दिया तो उस रक्त को अगर वो जीआई ट्रैक्ट में आया भी है तो पचा दिया जाएगा। पचाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा और उससे नया हीमोग्लोबिन बन सकता है। So that is also one of the reason why प्रतिमार्ग हरणम is mentioned. First is कि इस शोधन में स्वेदन नहीं देना चाहिए। Second is
प्रतिमार्ग में हरण करने से वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड लॉस कम हो जाता है। थर्ड इज कि प्रतिमार्ग हरण करने के बाद जो ऑलरेडी शरीर से निकला हुआ रक्त है अंदर की बाजू, वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है और उसको डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होने में इजी पड़ जाता है, बिकॉज दैट इज योर बॉडीज ओनली। तो एब्जॉर्ब होने में बहुत इजी हो जाता है। एब्जॉर्ब होने में इजी होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका मतलब पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो जल्दी जल्दी नहीं गिरता। तो अब हमने किसको शोधन देना चाहिए वो देखा, जिसका बल ज्यादा है, जिसका मांस ज्यादा है, जिसके दोष बलवान है, जिसको नूतन या बहुदोष वाला है, जिसका संतर्पण किया हुआ है, ऐसे रुग्णों को आप संतर्पण दे सक अपना शोधन दे सकते हैं। बट शोधन अब किसको नहीं देना चाहिए, उन्होंने नीचे बोला है काले संशोधन धनार्हस्य, अनार्ह और आर्ह को योग्य अयोग्य देख के शोधन देना। तो अब अयोग्य कौन है फिर शोधन के लिए? जिसका बल क्षीण है, जो कृश है, जो बालक है, जो वृद्ध है, जो गर्भिणी है, जो उरक्षत में है, जिसके थूक में से रक्त निकल रहा है, जो रुक्ष अन्न खाता है, जो सोता नहीं है, जो प्रमिताशनी है, थोड़ा सा ही खाता है, ऐसे लोगों को शोधन नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब शोधन देना किससे चाहिए? तो उन्होंने कहा शोधन जो है वो ये एक मिनट, हाँ क्लियर, इसको कर दिया बंद, न्यू शेयर, तो शोधन किसको नहीं देना चाहिए वो भी हमने देख लिया। शोधन किससे देना चाहिए? तो अब देखो, मैंने बोला था कि वमन करवाने के बहुत कम कल्प हैं, मदन फल और यष्टि मधु, दो ही कल्प हैं या दो ही द्रव्य हैं जिससे आप वमन करवा सकते हो, जो मधुर है और जिससे पित्त का शमन हो जाता है। लेकिन विरेचन में आप जितनी चाहिए नाम लिख सकते हो, निशोत्तर लिखो, आमलतास लिखो, आरगवर लिखो, स्नूही लिख सकते हैं, लेकिन स्नूही बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा, त्रायमाण लिखो। तो बहुत सारे विरेचन के कल्प हैं जो आप लिख सकते हैं। याद रखिए, इस पेशेंट में शोधन के पहले स्वेदन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ पित्तज व्याधि, रक्त प्रकोप से होने वाली व्याधि है। ओके, तो ये रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र है। व्हाट वी आई विल डू इज आई विल जस्ट halt this or end this meeting for 2 minutes and I'll start a new meeting, otherwise this meeting is going to be disconnected. So please join the meeting with the same link.